जय हिंद। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग भारत के कुछ राष्ट्रीय चिन्ह को देखेंगे जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसका जानकारी आप लोग को होना ही चाहिए और ऐसे एग्जाम के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन फिर भी आपको इसकी जानकारी होना ही चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि इसकी जानकारी आप लोग को होना ही चाहिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात है वो 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? पहला क्वेश्चन में क्या था, लंबाई चौड़ाई, लेकिन इसमें चौड़ाई और लंबाई, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? इसका जवाब है गहरा नीला। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो ये जो है 24 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये जो है पिंगली वकैया ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान है? तो ये जो है जन गण मन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो ये जो है 1911 कोलकाता में गाया गया था, जो कि जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था। जॉर्ज पंचम के सम्मान में इसे गाया गया था, जो कि मतलब एक गीत लिखने को बोला गया था, तो इसे जो गाया गया था उसके सम्मान में 1911 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो संपूर्ण रूप से गाने में जो है 52 सेकंड का समय इसमें लगता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितना है? तो ये जो है 65 सेकंड का समय इसमें लगता है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये जो है 1896 ईस्वी में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? तो ये जो है जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ है आनंद मठ, उसमें संकलित है। ऑप्शन डी आनंद मठ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो ये जो है राष्ट्रीय गीत से होती है। ऑप्शन बी यानी कि वंदे मातरम से शुरू होती है। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया? तो ये जो है जो कि सारनाथ का जो स्तंभ है, तो इसका ऊपरी भाग यानी कि शीर्ष वाले भाग को राष्ट्रीय प्रतीक में लिया गया है। शीर्ष वाले भाग को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, यानी कौन सा पशु उसमें नहीं है? तो देखिए, उसमें सिंह तो है ही है जो कि आपको दिखता है, ऊपर में सांड भी है और घोड़ा भी है, लेकिन हिरन नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाए। हिरन उसमें नहीं है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? देखिए, इसमें दिखाई कितने देते हैं? तो ऑप्शन सी 3 जो है दिखाई देते हैं, और ऐसे उसमें 4 शेर हैं। कितने हैं? 4 शेर हैं उसमें। 4 शेर उसमें हैं और 3 क्या दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं मैंने आपको पिछले सवाल में बताया है। इसका जवाब कमेंट करें, कमेंट में बताएं। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? तो ये जो है शक संवत, ऑप्शन बी, इसे मान्यता प्राप्त की गई है, जो कि 1917 से शुरू हो रही है। शक संवत, जिसका कि पहला महीना क्या होता है? चैत्र महीना पहला होता है और अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन, जो कि आप लोग जानते हैं। चैत्र, बैसाख, जेठ, जेठ, आषाढ़, ये सवाल जानते ही हैं, तो ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये जो है बाघ है। कौन है बाघ? वो भी कैसे, कौन बाघ? बंगाल टाइगर है, यानी जो बंगाल का जो बाघ होता है, जिसे कि काफ़ी खूंखार बाघ कहा जाता है, नरभक्षी टाइगर भी कहा जाता है उसे, जो कि काफ़ी ताकतवर भी होते हैं बंगाल टाइगर। तो ये है। हमारा अगला सवाल है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो ये जो है सिंह को, सिंह यानी कि शेर। पहले क्या था? शेर, यानी कि जिसे सिंह भी कहते हैं, जो कि 1973 के बाद से क्या कर दिया गया? बाघ को घोषित कर दिया गया राष्ट्रीय पशु। हमारा हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी वो क्या है? मयूर, यानी कि मोर, यानी कि जिसे मोर भी कहते हैं, मयूर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य क्या है? वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल है, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।